বা যারা কন্টাই পলিটেকনিক কলেজে অ্যাডমিশন হতে চাও তারা অনেকের হোস্টেল পছন্দ হয় না, সে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এবং সে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট, তারা এই কন্টাই পলিটেকনিক আশেপাশে যে মেস কেমন এবং এখানে রুম রেন্ট কেমন বা এখানে যে সিঙ্গেল রুম নেওয়া যায় কি और इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कितना है, अब पानी का सप्लाई कैसे होगा। स्टूडेंट ज्यादा हो गया, लाइक 20 के अराउंड पहुंच गया, तब आंटी रखेंगे बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल सब इंडिविजुअली खुद से ही पकाता है। टोटल 6-7 लोग हैं, हम लोग पार्टनर लोग। जितना भी रूम है ऑलमोस्ट सारा रूम ही खाली हो जाएगा, 1-2 रूम बस फिल रहेगा। तो जो कमिंग सेशन में जो स्टूडेंट आएंगे आप लोगों को ये यहाँ पर रूम मिल जाएगा। হ্যালো এভরিবডি, দিস ইজ মি ব্লগার মিরাজ, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো যারা এই কন্টাই পলিটেকনিক গভর্নমেন্ট কলেজে পড়ছো বা যারা কন্টাই পলিটেকনিক কলেজে অ্যাডমিশন হতে চাও তারা অনেকের হোস্টেল পছন্দ হয় না, সে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এবং সে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট, তারা এই কন্টাই পলিটেকনিক আশেপাশে যে মেস কেমন এবং এখানে রুম রেন্ট কেমন বা এখানে যে সিঙ্গেল রুম নেওয়া যায় কি, তো এই নিয়ে এই টপিকের উপরে আজকে ভিডিওটা দেবো। তো আজ আমি আছি আর আমার ফ্রেন্ড আছে আরিয়ান ভাই। তো আরিয়ান ভাই कुछ बोलो। तो गाइस जैसा कि मिराज ने बोला, आज थोड़ा आपको इन्फो जस्ट देंगे कि अगर आपको हॉस्टल पसंद नहीं है, बाहर में रहना चाहते हैं, ताकि क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, बहुत लोग उतना फॉलो नहीं करता है। मैं खुद, हमको उतना रूल्स फॉलो, हम चाहते हैं कि थोड़ा फ्री रहे, क्योंकि दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो बाहर मेस में रहना ज़्यादा अच्छा, थोड़ा लिबर्टी रहता है। तो आज चलिए दिखाते हैं आपको, हम लोग अपना मेस दिखाएंगे, और भी बहुत सारा मेस है आजू बाजू। वो जितना भी इन्फो है कि कितना रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कितना है, अब पानी का सप्लाई कैसे होगा। आर्यन जी, तो हमारा मेस जो है, हमारा मेस से जो कॉलेज का जो डिस्टेंस कितना मीटर है? देखिए हम लोग का जो मेस है बाकी सारा मेस से कंपेरेटिवली बहुत मतलब बिल्कुल क्लोज है, जस्ट आपका बगल में ही है। आप दिखाइए जरा कैमरा से, आप देख सकते हैं ये जो सामने जो बिल्डिंग है वो गर्ल्स हॉस्टल है, उसके जस्ट आगे वाला बिल्डिंग ही हम लोग का मेन बिल्डिंग है, जहाँ पर जितना क्लासेस वगैरह होता है। तो जस्ट हम लोग का कॉलेज के राइट हैंड साइड पे ही है, मतलब हार्डली कितना होगा 100 मीटर के अराउंड ही होगा, कुछ 100 मीटर 200 मीटर के अराउंड। तो चलिए हम लोग अपना मेस में एंटर करते हैं। तो ये हम लोग का एंट्रेंस है मेस का, चलिए। अच्छा गाइज एक चीज़ और, ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जितना भी स्टूडेंट लोग हैं सबके लिए फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो ये बिल्डिंग के ओनर है, जितना भी स्टूडेंट है वो रहते हैं, और उसके ऊपर फिलहाल अभी मतलब छत है, मतलब जो ओनर है वो बोले हैं कि धीरे धीरे और कंस्ट्रक्शन होगा, फिर ऊपर फ्लोर बनेगा। फिलहाल एक ही है, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये जो है यहाँ पर अभी हम लोग बैल्कनी में खड़े हैं, जो उधर दिखाइए एक बार, उधर जितना भी है लाइन से रूम है 1 by 1 करके सारा स्टूडेंट का, और इधर टर्न करिए, जस्ट उधर से ओपन होकर इधर बैल्कनी है। ये रोड है जहाँ पर अभी हम लोग जस्ट आपको इंट्रो कर रहे थे, जस्ट नीचे ही है, एकदम रोड के सामने ही है, आपको ज़्यादा गली के अंदर जाने का नहीं है, जस्ट बिल्कुल रोड के साइड पे है। यहाँ पर जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं ये बैल्कनी वो यूज कर सकते हैं? हाँ देखिए ये बैल्कनी पूरा ओपन है, कहने का मतलब ये है सिंपल कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल ओपन है। हम लोग के जो ओनर है वो पूरा लिबर्टी दिए हैं कि आप लोग आराम से रहिए, एंजॉय करिए। ये बैल्कनी हम लोग शाम को इवनिंग में दोस्त लोग बैठते हैं, थोड़ा हंसी मजाक चलता है, थोड़ा कुछ ऐसे ही शाम को नाश्ता वगैरह हो जाता है, तो इधर पे दिक्कत नहीं है। बहुत लोग हैं शाम को अच्छा मौसम रहता है तो यहाँ बैठ के पढ़ता भी है बहुत लोग, और जैसा अभी तो रेनी सीजन चल रहा है तो अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, तो शाम वगैरह को हम लोग यहाँ पर अच्छा हवा भी चलता है, क्योंकि बिल्कुल ओपन है ना, सामने इधर पे भी पूरा पेड़ पौधा है, उस साइड पे भी पूरा मतलब हर जगह हरियाली है, तो आपको क्या कहते हैं विंड अच्छा मिलेगा, शाम को अच्छा फील होगा, अच्छा वाइब आएगा। तो गाइज ये इधर पे बाथरूम है फ्रेश होने के लिए। तो गाइज ये हम लोगों का वॉशरूम है, दिखाइए, इधर पे आपका शावर लगा हुआ है, और नीचे टैप है, तो अगर आप शावर प्रेफर करते हैं तो शावर में भी यूज़ कर सकते हैं, टैप भी अच्छा है, मतलब क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर पे आप आराम से नहाना धोना या फिर अपना जो भी ड्रेस वगैरह है वो धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट। तो गाइज इधर पे आप स्ट्रेट देख सकते हैं, इधर पे रूम है कंटिन्यूसली 1 by 1, और इधर देखिए यहाँ से स्टार्ट है। इधर तो फिलहाल फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है। तो गाइज तो ये वो तो फर्स्ट रूम था, ये सेकेंड रूम है, ये जस्ट गेट के
बगल में ही है। और ये मेरा रूम है और मेरा दोस्त का है। आइए देखते हैं। तो गाइज ये पहला रूम मेरा है और मेरे पार्टनर का है। देखिए सामान सारा इधर उधर फेंका हुआ है। बैचलर लोगों का रूम ऐसा ही होता है, आप लोग जानते हैं बेहतर। ये मेरा बेड है और ये मेरे फ्रेंड का है, वो अभी घर गया है, नेक्स्ट डे आएगा। तो आप रूम देख सकते हैं। इधर पे फैन वगैरह इस पॉइंट पे भी है। मतलब फैन का जो स्पीड है ठीक है, मतलब इधर पे गर्मी नहीं लगता है रूम में। और इधर पे विंडो है, विंडो से सामने व्यू भी ठीक है, पेड़ पौधा है, तो आपको देखने में भी ठीक लगेगा। इवनिंग में अगर इसे ओपन करके आपको अच्छा क्या कहते हैं, रूम में हवा आता है, रूम ठंडा हो जाता है पूरा। तो गाइज ये मेरा मेरा रूम था। अब आइए मेरे एक फ्रेंड का है जो मेरे अपोजिट, उसका भी रूम दिखाते हैं आपको। रूम का स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा ही है, सेम टू सेम है। तो इधर देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, हर रूम पे 2 बेड है। ऐसे 2 बेड मैक्सिमम है, उससे ज्यादा होगा नहीं। हर रूम पे 2 बेड है। आप चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं, जो ओनर है उनसे बात करके। लेकिन हम लोग ऐसे दोस्त लोग हैं तो हर रूम पे 2 पर्सन करके हैं। जैसे मेरा था, मेरे पार्टनर थे, वो कल आ जाएंगे। मिराज है और जाहिर है, वो दोनों फ्रेंड है, वो लोग साथ में रहते हैं। इधर भी 2 बेड है। गाइस ये हम लोग का ये छोटा सा स्वीट सा किचन। आर्यन जी एक बात है तुम्हारा पूछ रहे थे, यहाँ पर जो माने स्टूडेंट लोग रहते हैं वो रान्ना की खुद कर लेते हैं ना, कोई मासी रान्ना कर देते हैं? देखिए गाइस मेन प्रॉब्लम ये है कि इधर पे मेस में मैक्स टू मैक्स 10-12 लोग का ही स्पेस है। तो फिलहाल तो कोई आंटी यहाँ पर बनाने नहीं आती है, मतलब इधर पे स्टूडेंट ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए इधर पे इंडिविजुअली आंटी, हम लोग के जो ओनर है वो बोले कि आप लोग खुद से मतलब कुकिंग करके ही खाना पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा, अगर स्टूडेंट ज्यादा हो गया, लाइक 20 के अराउंड पहुंच गया, तब आंटी रखेंगे बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल सब इंडिविजुअली खुद से ही पकाता है। जैसे अभी मिराज का खाना बन रहा है। क्या बना रहे हैं वैसे? कुमड़ा आलू और माछ लेके हम रान्ना कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा दिखा दो। तो इधर पे बिल्कुल मतलब आपका अपना ही किचन है। जितने भी स्टूडेंट आते हैं आराम से, हम लोग दोस्त लोग हैं यहाँ पर पकाते हैं, खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स किचन रूम के बाद तो हमारा जो रूम है, मैंने ये रूम में हम रहते हैं, मेरा एक फ्रेंड रहते हैं, तो हमारा रूम हम तुम्हारा देखा थे। अजन अजन जाए। आइए। तो हर रूम में दोनों बेड, एक एक हम रहते हैं, एक यहाँ पर मेरा फ्रेंड जाहिर रहते हैं। तो गाइस ये मेरा शोरूम है। तो इधर पे देखिए फिलहाल अभी पढ़ाई चल रहा था, तो मतलब उधर बाहर दिखाइए, बाहर में भी अच्छा व्यू है। मतलब रूम के जस्ट साइड पे इवनिंग में आराम से एक स्टडी टेबल रख के आप आराम से व्यू का एंजॉय लेकर क्या कहते हैं, पीसफुल माइंड से पढ़ाई कर सकते हैं। रूम मतलब ये इन्वायरमेंट यहाँ का जो है बहुत पीसफुल है, क्योंकि हर जगह बिल्कुल पेड़ पौधा है ना, तो मतलब आपको बिल्कुल शांति मिलेगा। जैसे सिटी एरिया में हर समय ट्रैफिक रहता है, ये रहता है, तो बहुत नॉइजी पन रहता है। यहाँ पर बिल्कुल शांति है, पढ़ाई करने के लिए तो अच्छा जगह है। तो चलिए आप लोगों को आगे छत दिखाते हैं कैसा है। तो गाइज इधर पे आप देख सकते हैं, हम लोग तो 3 रूम आपको दिखाएं, इसके अलावा और भी इधर पे रूम है। इधर पे दूसरे स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग फिलहाल अभी उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल गाइज ये रूम जो है खाली हो जाएगा इस ईयर के बाद, क्योंकि अभी इन लोग का फाइनल ईयर है। तो गाइज यहाँ से हम लोग चल रहे हैं टेरेस पे, छत पे चलिए। तो गाइस इधर पे छत पे इधर व्यू देख सकते हैं छत पे। वाह मौसम तो अच्छा है आज, बिल्कुल सनी वेदर है। सुबह में तो बारिश हो रहा था बहुत ज्यादा, अभी फिलहाल धूप निकला है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये इधर पे छत से ना हम लोग का कॉलेज का व्यू पूरा क्लियर आता है। एक बार दिखाइए थोड़ा आगे जाके। तो गाइस इधर सामने तो हॉस्टल है, उस साइड पे हम लोग का मेन बिल्डिंग है, एकेडमिक बिल्डिंग, मतलब पे क्लासेस वगैरह होता है। ये छत जो है मतलब बिल्कुल स्टूडेंट लोग के लिए है, मतलब अपना ही छत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग नीचे रहते हैं छत पे, जिसको आना होता है शाम को आते हैं, बैठते हैं। और अगर किसी को एक्सरसाइज करने का शौक है, मतलब
थोड़ा फिटनेस पे फोकस करता है तो शाम को आकर यहाँ पर पूरा ओपन है छत, आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर्यन जी, बताइए। एक डाउट तुमसे पूछ लेते हैं, यहाँ पर जो रूम तो तुमने देखा है, रूम बहुत अच्छा है, इस रूम का रेंट कितना है, पर महीने कितना रेंट लेते हैं? अच्छा गाइस, तो हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जाने बिना तो रूम लीजिएगा नहीं कोई। देखिए इधर पे रूम मतलब मेरे आइडिया में जितना भी हम रूम देखे तो इधर पे सबसे चीपेस्ट है। हम लोग देखिए पर मंथ हम लोग का जो रूम का रेंट है 1000 है, उस पर आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और एक बेड मिलेगा आपको, तो बेड दिखाए हैं उतना जिस साइज का बेड है वो मिलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी है प्लस आपका नॉर्मली जैसे वाटर सप्लाई जो है वो ड्रिंकिंग वाटर अलग है। যারা এই রুমটা নিতে চান, মানে একটা রুমে দুজন থাকে, একজনের কাছে 1000 আরেকজনের কাছে 1000, মানে পার রুম 2000 টাকা করে নেওয়া হয়। कोई अगर सिंगल হ্যাঁ, अगर कोई बंदा सिंगल चाहता है कि वो रहे तो पर रूम पे 2000 रुपीज़ करके रह सकता है। बाकी आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा प्लस आपका वाटर सप्लाई जिसमें आपका मतलब नहाने धोने का, और आपको बेड तो दिखाई दिए, एक बेड मिलेगा उस साइज का। বেড মানে এখানে যারা আপনারা যদি থাকতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে এখানে যে বেডগুলো আপনাদেরকে দেখিয়েছি, এই বেড আপনাদের ফ্রিতে দেওয়া হবে। एक बात तुमसे और पूछ लेते हैं, यहाँ पर जो वाटर वगैरह मिलते हैं वो कि हम लेके आएंगे ना यहाँ पर? हाँ देखिए एक चीज़ और, जो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है उसका ना यहाँ पर वाटर सप्लाई है नहीं, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये कांथी एरिया में यहाँ का पानी में थोड़ा आयरन लेवल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम लोग नॉर्मली जो वाटर सप्लाई आता है वो पी नहीं सकते हैं। तो इधर हम लोग का जो ओनर है वो ही क्या कहते हैं जो बकेट आता है उसमें पानी मंगवा लेते हैं, हम लोग उनसे परचेस करते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 25 रुपया कितना 50 लीटर रहता है ना, 50 लीटर का डब्बा आता है, तो वो लेके हम लोग यूज़ करते हैं। हम तो लेते हैं, मेरा एक हफ्ता काम हो जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर का ये सिस्टम है। बाकी तो आपको क्या कहते हैं रूम का रेंट वगैरह तो बता ही दिया है। आर्यन जी, और एक बात पूछ लेते हैं, हाँ। तो हम तो फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हाँ, हैं, हम तो फाइनल ईयर, और एक महीना की 1.5 महीने के बाद हमको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो रूम तुमने देखा है मेरा फ्रेंड्स, वो वाला रूम तो खाली हो जाएगा। हाँ हाँ, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग का तो फाइनल ईयर है, तो जस्ट कुछ हम लोग का नेक्स्ट मंथ के अराउंड ही हम लोग का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो उसके बाद जितना भी रूम है तो हम लोग टोटल 6-7 लोग हैं, हम लोग पार्टनर लोग दोस्त, तो जितना भी रूम है ऑलमोस्ट सारा रूम ही खाली हो जाएगा, 1-2 रूम बस फिल रहेगा। तो जो कमिंग सेशन में जो स्टूडेंट आएंगे आप लोगों को ये यहाँ पर रूम मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे तो आप लोग आ सकते हैं। और एक बात, अच्छा, जो यहाँ पर जो रूम वगैरह मिलते हैं, जो पहला जो स्टूडेंट आते हैं उसका तो 1 महीना एडवांस देना पड़ेगा, वो अच्छा, वो वाला एक बोल ये दीजिए। पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे तो हम जब आए थे तो हमसे 500 रुपीज़ ये डिपॉजिट लिया गया था पहले, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, और प्लस 1000 लिया गया था। आंटी बोली थी कि लास्ट मंथ का वो क्या कहते हैं मतलब बैलेंस कर देगी, तो स्टार्टिंग में आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, और उसके बाद पर मंथ 1000 रुपीज़ करके देना पड़ेगा। इधर पर टोटल आपको 3 खर्चा ही पड़ेगा। सबसे पहला तो आपका रूम का रेंट, दूसरा आपको बाहर का पानी, क्योंकि वाटर सप्लाई तो है नहीं तो आपको बकेट लेके पानी पीना पड़ेगा, और तीसरा कुकिंग के लिए आपको खुद से ही कुकिंग करना पड़ेगा। जैसे मिराज वगैरह खुद से कुकिंग करते हैं, हमको कुकिंग आता नहीं है, थोड़ा बहुत आइटम बना लेते हैं, बाकी हम होटल वगैरह में खा लेते हैं। और मेरा रूम पार्टनर भी वो भी कुकिंग करता है। फिलहाल जितना इन्फॉर्मेशन जो हमें यूज़फुल लगा आप लोगों को बता दिए हैं, और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जानने को रहा तो मिराज को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका इंस्टा भी है, DM कर सकते, पूछ सकते हैं। कमेंट कर लेते हैं, हम तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे जे यहाँ पर कैसा है, कैसा रहना का है। यहाँ पर मेज मालिक का जो कॉन्टेक्ट नंबर है हम हाँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वीडियो के ऊपर हम इसका मालिक का कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देंगे। हाँ, तो आप उसमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको दूसरा डिटेल पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ठीक है, इधर पे फिलहाल ये तो हम लोग का मेस का था एक छोटा सा इन्फो इसका। इसके अलावा और भी मेस इधर पे पास में है, लेकिन सबसे नियरेस्ट और सबसे कॉलेज का क्लोज, हाँ सबसे क्लोजेस्ट जो मेस है वो हम लोगों का है। बाकी आपको तो दिखा दिए हैं, फिजिकली तो आपको आना ही पड़ेगा एक बार, जस्ट वीडियो देखने से तो होगा नहीं। आप आइए देखिए, जो आपको बेहतर लगता है वो मेस आप चॉइस करके रह सकते हैं। इधर पे यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है और सूदिंग इन्वायरमेंट है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बाकी रेंट वगैरह का जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, साथ साथ वीडियो पे भी आपको दिख जाएगा हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी मेस का कॉन्टैक्ट नंबर जो उनका ओनर है, तो उनसे पूछ के आप बाकी फर्दर डिटेल ले सकते हैं उन लोग से। तो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। जो बंदा देख रहा है फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नया वीडियो के साथ। तो चलो टाटा, बाय गाइस।